हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ का डे 20, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं एएसओ की पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम हुए थे अगस्त में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में हमें फर्स्ट में वो हमें बोला है द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इतना वैन। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ये आगे हो ही नहीं पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बोला है द रेशो ऑफ हाइट ऑफ राकेश एंड सुमित। जो रेशो है इनकी हाइट का इतना इतना है। इफ़ द सम ऑफ देयर हाइट इतना है। ठीक है, इन दोनों की जो रेशो है हाइट का, उनका सम जो है इतना है, और हमें बताना है जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा। तो ये कितना हो गया, 8 और 13 कितने हो गए, ये हमारे हो गए 21। ठीक है, 21 पार्ट की वैल्यू जो है हमारी 315 है, और हमें निकालना क्या है डिफरेंस। तो इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 5। 5 की वैल्यू निकाल देंगे बस हम। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 5, नीचे आ गया 21। ठीक है, अब ये 7 से काटते थे पहले। ठीक है, 3 पे गया, 28 पे हो गया। ठीक है, और 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 15 पे, तो ये हो गया हमारा आंसर 75। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला है कि ट्रेन पी है, वो रनिंग इतने की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और वो ओवरटेक करती है ट्रेन क्यू को, जिसकी जो लेंथ है 409 मीटर है, और सेम डायरेक्शन में जा रही है। वो उस और जो क्यू की ट्रेन की स्पीड है वो 68 है, और वो 4.5 मिनट में उसको क्रॉस कर जाती है, और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं स्पीड में, और जो डिस्टेंस होता है, जो इनकी लेंथ होती है, वो तो हमेशा प्लस ही होती है। और हमें निकालना क्या है, तो फाइंड द टाइम दैट ट्रेन पी विल टेक टू कम्प्लीटली क्रॉस ट्रेन आर। अब ये दूसरी ट्रेन आ गई आर, तो इसको क्रॉस करना है कम्प्लीटली। ठीक है, जिसकी लेंथ है 259। हमें पी की लेंथ नहीं पता अभी तक। ठीक है ना, और इज़ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इतने की स्पीड है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगी तो प्लस होएगा। ठीक है, हमारी स्पीड जो है प्लस होगी। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले तो पी वाला सॉल्व करते हैं केस। ठीक है ना, पी वाला सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, एक की 98 है। ठीक है, ये वाली 98 और एक की 68 है, और ये जो दोनों है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस कर देंगे। तो 98 माइनस 68। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे को पी की जो वैल्यू पता नहीं है लेंथ कितनी है, तो इसको पी ही लेके चलेंगे, ये लेंथ है। ठीक है ना, और ये जो है दूसरी वाली क्यू है, ये कितनी है 409 मीटर, और नीचे ही कितनी देर में क्रॉस करती है, 4.5 मिनट में। ठीक है, तो इसको 45 लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला जहाँ पे पॉइंट है तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 10। ठीक है, और ये मीटर, ये कितना है मिनट में है, तो इसको हम सेकंड में बना लेंगे, तो उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 5/18 से, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होती है किलोमीटर, हमें मीटर में बनाना, तो उसको ऊपर छोटा आएगा 5 और नीचे आएगा बड़ा। ठीक है ना, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी, 98 में से 68 गया, ये 30 आ गया। ठीक है, ये काट लेते हैं, कुछ कटता है तो ये 6 पे गया और ये 3 पे गया। ठीक है, इससे काटा, ये 15 पे गया, और यहाँ पे आ गया 75। ठीक है, अब ये जो हो गया पी, ये हो गया हाँ ठीक है, ये इतनी वैल्यू है। अब इसको p प्लस 409 है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको करा सॉल्व, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारे हो गया 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 15 हो गया, 5 आगे 1 गया, और ये 22। ठीक है, माइनस करते हैं 409, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो इससे हमारी पी की जो है लेंथ निकल जाएगी। ट्रेन जो पी है उसकी लेंथ निकल जाएगी, वो हमारी आ जाएगी। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 184 और 1। ठीक है, इतनी मीटर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, ये तो अभी लेंथ आई है इसकी। ठीक है, उसके बाद हमें क्यू, ये आर जो है ट्रेन आर। ठीक है ना, ये ट्रेन आर का हमें निकालना है, जो उसका टाइम निकालना है ट्रेन आर का। ठीक है, अब उस केस में क्या था, स्पीड हमारी पता थी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक की 91 है, और एक की कितनी है 98 है, एक की कितनी है 91 है, पी और आर की। ठीक है, पी और आर है, इसमें पी और क्यू है। ठीक है, तो अब इसमें इस केस में क्या करेंगे, लेंथ हमें इसकी पता लग गई 1841। ठीक है, ये पी की लेंथ आ गई, और ये आर की लेंथ कितनी है, इसमें हमें 259 पता है ये भी। अब इसकी हमें टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, और टाइम जो है हमें कितने सेकंड में निकालना है, तो इसके लिए वही 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब ये वैल्यू टी की यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है ना, और ये जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 0, एक आगे गया, और ये आ गया 1, और ये आ गया 2।
ठीक है। ये कितना हो गया 98 और ये कितना हो गया हमारा हो गया 189, ठीक है 189, 8 और एक 9 और 9 9 18, ठीक है। यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे आ गया 5। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब ये जैसे 9 से जा रहा है, ठीक है 2 पे गया 2 1, अब ये 21 से जा रहा है सीधा, पता लग रहा है हमें 100 पे, ये जा रहा है 20 पे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया 40 सेकेंड। तो ये रहा हमारा आंसर। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ऐसे वाले, 2 केस दिए होते जब। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें हमें बोला है 1 साल पहले जो रेशो है लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी का वो इतना था, ठीक है। एक लक्ष्मण है एक गोपाल है, 1 साल पहले की बात है, उनका रेशो जो इतना था 3 और 4 था, ठीक है। सिंस देन उसके बाद से जो लक्ष्मण की सैलरी है ना जो वो 4 से 5 हो गई, मतलब जो जैसे ये पहले ये 4 थी, ठीक है ना, अब इससे 5 हो गई। पहले ये और ये बराबर ही होनी चाहिए, इसका मतलब मैं चलो बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद क्या है जो गोपाल की है वो 2:3 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, इफ देयर टोटल सैलरी जो है करंट सैलरी बोली है, तो ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी का जो है हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है कि लक्ष्मण की जो प्रेजेंट सैलरी है वो कितनी है। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि ये जो है 1 साल पहले की सैलरी है और ये भी 1 साल पहले की सैलरी है, और ये जो है ये भी 1 साल पहले की सैलरी है और ये अब की सैलरी है, ठीक है उसकी, ये रेशियो है उनका, ठीक है। तो हमें ये वाली और ये वाली वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए इसमें, इस केस में, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली पहले की है और ये वाली भी पहले की है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा पहले हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसको जो है ना इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई 12 और नीचे कितनी हो गई, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर जैसे इसको 4 से करेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली को करेंगे कितने 3 से, ठीक है। अब ये वाला कितना हो गया 16 हो गया, तो इसको भी हमें 8 से करना पड़ेगा, इस वाली को सेम बनाना है हमें, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इतना ये यहाँ पे कितना हो गया 16, अब यहाँ पे कितना हो गया 12 और यहाँ पे कितना हो गया 15, यहाँ पे कितना हो गया ये 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 24। तो अब हमें बोला है इसने कि टोटल जो करंट सैलरी है, टोटल ये वाली करंट सैलरी कितनी है, ये और ये करंट सैलरी है, तो इनका जो सम है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कितना हो गया 39 पार्ट, ये कितना है 6240 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है लक्ष्मण की प्रेजेंट सैलरी, तो ये लक्ष्मण है, ठीक है, और लक्ष्मण की प्रेजेंट सैलरी क्या है, ये एल है और ये गोपाल है। तो लक्ष्मण की प्रेजेंट सैलरी क्या है 15, तो हमें 15 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, 6240, नीचे कितना आ गया 39, यहाँ पे कितना आ गया 15, ठीक है। अब ये देखा जाए तो वैसे ठीक है 3 से भी जाएगा वैसे तो, 1 और 3 2 और ये 0 8 0। अब ये 13 से कटेगा पूरा, 13 1 पे गया 6 पे गया और 0। अब ये 15 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 0 1 आ गया, 15 को 6 से करा 90 0, ठीक है ना। उसके आगे 9 15 और 9 कितना हो गया 24, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 2400। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो ये वाली वैल्यू थी इसको और इसको हमें सेम बनाना था, इसको और इसको सेम बनाना था, ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन ईजी हो जाएगा थोड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक आदमी जाता है, वही एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन पड़ जाता है, इसको बार बार ही बता रखा है मैंने। 2 इंटू स्पीड लिखने, जब स्पीड हमारी दोनों की बनो तो 15 और एक कितनी है 8 और 15 है, ठीक है। तो 8 आ गया और नीचे कितना आ जाता है इनका सम, तो 23 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया 15 और ये 30 हो गया, 30 को इससे करा 8 से, तो ये कितना हो गया 240, नीचे कितना आ गया 23। अब ये हमें पता है, ये तो दिख रहा है 23 को 10 से करेंगे तो 230 आता है, तो 10 पे जाएगा, बचा कितना ऊपर 10, इस फॉर्म में दी हुई है इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसलिए ये नीचे कितना आ गया 23, हमारा आंसर आ गया ये वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें हमें बोला है ए बी सी टुगेदर फिनिश कर देते हैं 3 दिन में काम, ठीक है। ए प्लस बी ये 3 दिन में काम कर देते हैं और ए अकेला जो है 24 दिन में काम करता है और बी 8 दिन में करता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि सी जो है वो अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब ये हमें पहले एलसीएम निकाल देंगे, ये कितना आएगा 24 ही आएगा इसका एलसीएम, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है और ये इसके टेबल में भी आती है और ये इसके टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पे, अब ये 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, मतलब हाँ ठीक है, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे और 24 को 3 से करेंगे तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब हमारी जो पता लग गई बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई
3 आ गई, वन की कितनी ए की कितनी आ गई हमारी 1, और सी की कितनी आ जाएगी इस वाली इक्वेशन में जैसे देखेगा टोटल जो है इसकी 8 है, 8 में से इन दोनों की माइनस कर देंगे तो ये सी की कितनी आ गई 4। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है और सी के केस में निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा वर्क, और नीचे कितना आएगा एफिशिएंसी सी की, वर्क कितना है 24 है ये वाला, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि दो ट्रेन है जिनकी लेंथ एक की 300 है एक की 500 है और वो इतनी की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन का मतलब है माइनस में, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। उसके बाद द टाइम टेकन, कितना टाइम लेगा फास्ट ट्रेन को क्रॉस करने में, बस इतना सा ये दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी होगी दोनों का लेंथ जो होगी इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 300 और 500 ऐड कर दिया, और ये जो स्पीड है ये माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो 120 में से 80 माइनस हो जाएगी तो ये कितना आ गया 40। लेकिन इसके बाद क्या है, ये किलोमीटर में है हमारी, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बनाने के लिए पहले यहाँ पे 5 आएगा और ऊपर 18 आ जाएगा, ठीक है ना। ये किलोमीटर में थी, इसको छोटी बनानी है तो छोटी वाली को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करा। इसके बाद ये जो आएगी, अब ये जो हमारा आंसर हो गया ये सेकंड में आएगा, क्योंकि ये यहाँ भी मीटर हो गया और यहाँ भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और ये सेकंड में आएगा आंसर अभी। तो अब आगे बताते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया, और ये जैसे 4 और 5 से काटेंगे 20 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 पे कट जाएगा। अब ये कितना हो गया 72, ठीक है। अब ये सेकंड में आ रहा है हमारा, तो अब मिनट में हमें लाना किसमें, मिनट में बोला है इसमें आंसर। तो 72 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेकंड जो है छोटा होता है उसको बड़े में करना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जैसे काटा तो 12 से काट देंगे, कट रहा है 12 6 पे गया और ये 5 पे गया, तो 6/5, ये हमारा आंसर कितना आ गया 1.2 मिनट, ठीक है ना, ये रहा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक आदमी है, वो सेल करता है मोबाइल फ़ोन 600 रुपये का, तो उसको कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर वो सेल करता है 1170 रुपये का, तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 4.7 टाइम्स हो जाता है फॉर्मर लॉस का, जो इसका पहले लॉस हुआ था ना। फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले वाला जो लॉस हुआ था उससे 4.7 टाइम्स जो है उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है उसका। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा रखा है मैंने। 600 यहाँ पे रखा, कुछ सीपी होगा, अगर वो इससे कम पे बेचा है, ठीक है ना, सीपी से कम पे बेचेगा जब भी तो उसको कुछ लॉस होगा, और अगर वो इससे ज़्यादा पे बेचेगा 1170 पे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसे करके एक बटरफ्लाई टाइप में शेप बना लेंगे। उसके बाद क्या है, ये जो है 1 है, 1 लेंगे, और ये कितना है 4.7 टाइम्स बोला है इसने, ठीक है ना, ये 4.7 टाइम्स। तो ये जो है इनका जो रेशो है यहाँ से यहाँ तक जाने का, ये 1 है, और यहाँ से यहाँ तक रेशो है जो 4:7 है, 4.7 है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल हो गया कितना हो गया 5.7 हो गया, ठीक है ना। 5.7 पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी है, इसमें से ये वाले को माइनस कर दें क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस है ये, ठीक है ना। तो 1170 में से माइनस कर दिया 600। अब ये कितना आ गया, जैसे हमें 5.7 आ गया, यहाँ पे 5.7 ही लिखते पहले, इसको कितना आ गया 1100 में से 600 गया तो 570 आ गया। अब हमें निकालना क्या है सीपी। सीपी के लिए 600 में से एक पार्ट को जो है ऐड कर देंगे हम बस, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये 570 नीचे आ गया 57 इंटू में 10, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे लिख दिया, ये गया 10 पे, तो ये कितना हो गया 100, ठीक है ना। अब ये 600 तो यहाँ पे है ही, 600 यहाँ पे है ही, और ये 100 और ऐड हो जाएगा सीपी में आने के लिए, तो ये कितना हो गया 700 बस, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें हमें बोला है कि एक मोपेड है, मोपेड एक बाइक टाइप होती है, ठीक है। उसकी जो मूविंग स्पीड है वो 15 किलोमीटर की स्पीड है और वो 25% कम हो जाती है, ठीक है ना। इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस बाय 25%, तो 25% से उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। तो हमें बताना है कि जो न्यू स्पीड है वो कितनी आएगी। तो 15 की थी पहले, 25 कम हो गई, मतलब कितनी होगी 75 हो गई, ठीक है ना। ये 3 पे गया, 25 से काटेंगे तो ये 4 पे गया। अब ये कितना हो गया 45, और ये नीचे कितना आ गया 4, एक और ये कितना हो गया, हाँ फिर 2 पे जाएगा और 5 पे जाएगा, ठीक है ना, 11.25। अब इसकी स्पीड इतनी होगी, पहले 15 थी, अब जो 25% कम करके 11.25 हो गई, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इफ़ द रेडियस ऑफ अ कॉन इज़ इतना, और पहले तो वॉल्यूम देखते हैं हमारा, वॉल्यूम कॉन का कितना होता है πr² और अपॉन में 3। ये जो है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका उसको है ना 1/3 ही होता है, मतलब उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यही होता है कोन का वॉल्यूम आता है। लेकिन इसके लिए हमें
यह रेडियस तो दी हुई है, लेकिन इसकी हाइट भी देनी यहाँ पे होती, मतलब हाइट भी गिवन होती है हमारे। अभी है ही नहीं इसमें हाइट, तो इसको नहीं कर सकते हम आगे सॉल्व, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं सॉल्व। इसमें बोला है कि एक आदमी, वही पहले का क्वेश्चन है, 600 रुपये का मोबाइल फ़ोन सेल कर देता है और उसको कुछ लॉस हो जाता है। अगर वो 1180 रुपये का बेचता है तो उसको 3 टाइम्स जो है उसके लॉस का 3 टाइम्स हो जाता, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ हो गई, 600 का था, ये CP आ गया यहाँ पे, और ये कितना 1180 का बेचेगा, इस बार 1180 है, और ये जो है 1 है, और ये कितना हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ आपकी बार, तो वही करेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये कितनी आएगी 580। अब हमें निकालना क्या है, 1 की निकालेंगे, क्योंकि हमें CP ही फाइंड करना है इसमें। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 580 डिवाइड बाय 4, ये कितने हो गया 1 पे गया, और फिर कितना हो गया 4 पे गया, और फिर कितना गया 5 पे, ठीक है। तो 600 में 145 ऐड कर देंगे, ये हो गया 745, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बोला है आफ्टर अलाउइंग 18% डिस्काउंट अ डीलर विशेज टू सेल अ मशीन फॉर इतना रुपीज़ की, ठीक है, एट व्हाट प्राइस। तो हमें ये जो है ये सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, और इससे पहले कुछ मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस का 18% का डिस्काउंट करने के बाद ये वाली वैल्यू पे हमने बेच दिया, ठीक है ना। जो मशीन है उसको बेच दिया इतने की, 3,034 रुपये की, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है अब। तो अब ये जो जैसे 18% माइनस करने के बाद बेचा है, तो ये तो 100% मान लो, ठीक है ना। इसका 18% कम करके जो ये वाली वैल्यू है, मतलब कितनी हो गई, ये 82% की वैल्यू हो गई हमारी, कितनी 3034, क्योंकि ये माइनस कर रहा है 100% तो यही थी, इसमें से 18% माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू होगी 82% की। अब हमें निकालनी क्या है 100% की वैल्यू, 3034, नीचे कितना आ गया 82, यहाँ पे कितना है 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2 से काट लेते पहले, 41 पे गया, ठीक है, ये 1 5 1 और 7, ठीक है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व, ये इसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, या तो एक बार ये ना, क्योंकि अब तो जाएगा नहीं किसी से, 41 से डिवाइड करके देख लेते हैं 1517 को, तो ये 3 पे जाएगा, 123 पहले ये आ जाएगा, ऊपर से 7 आ गया, ये 11 में से 3 गए, कितना हो गया 8, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब ये कितने पे जा रहा है, ये जाएगा आपका, क्योंकि 7 पे दिख रहा है सीधा, क्योंकि 40 लेंगे, अगर 40 को 7 से करेंगे तो 28 आएगा 280, तो ये भी ठीक है, इतना ही जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है 37 पे, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 3700। ये वाला पीछे 100 भी था, तो ये भी आ गया, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला है ABC टुगेदर फिनिश वर्क इन 3 days, A + B + C एक साथ काम मिलके करते हैं और वो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, और A अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 24 days। A अकेला कितने दिन में करता है 24 दिन में, और B अकेला करता है, ये भी 24 दिन में करता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, वही C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो हमें दिख रहा है कि 24 ही आएगा, ये 1 और ये 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें A और B की जो है हमें पता लग गई 1 एफिशिएंसी, तो C की कितनी आ जाएगी, इन तीनों की मिला के कितनी है 8 है, इनमें से 1 और 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ गई 6। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है C के केस में। तो W की वैल्यू कितनी है 24, वर्क की वैल्यू, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी चीज़ की, टोटल काम जो कितना किया है उसने, और उसकी जो है कितने टाइम में किया है, ठीक है ना। तो ये T की वैल्यू निकालनी है हमें, E नीचे आ जाएगा, E कितना है इसकी 6, तो ये आंसर आ गया 4। 4 घंटे के अंदर वो काम कर देगा कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो अब इसमें हमें बोला है रेडियस दी हुई है हेमिस्फेयर की, ठीक है, और हमें सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फेयर क्या होता है, जैसे ठीक है, ये पूरी बॉल सी थी, उसका जो है ऊपर से कट कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो जाता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो पहले जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है इसका, मतलब मैं स्फेयर का बता रहा हूँ, ठीक है, पहले स्फेयर का वो क्या होता है 4πr², ये स्फेयर का है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया भी इतना होता है, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो भी दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। अब इस केस में जो होता है इसका, अब ये जैसे ये है, इसका आधा हो गया है पहली बात तो, ठीक है, 4πr², इसका तो आधा हो गया, ठीक है।
और ये कितना हो गया, एक ये वाली वैल्यू जो हो गई ये तो ये आ जाएगी इससे, और लेकिन जो कटने के बाद ये ऊपर वाली पोर्शन बच गया ये वाला, ठीक है, ये कितना होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ये तो ऊपर का सर्कल दिख रहा है पूरा, इसका एरिया कितना होता है, तो ये जो टोटल वैल्यू होती है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का। अगर उसमें हमें बस लेटरल सरफेस एरिया दिया होता तो हम ये वाली वैल्यू रखते, बस साइड साइड की वैल्यू रखते, ठीक है ना, टोटल के अंदर ये वाली नहीं रखते। टोटल में जो है ऊपर वाली वैल्यू भी ऐड हो जाती है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें बस साइड साइड की वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 × 22/7, 77 लिख लिया, नीचे 10, 7 नीचे 10, यहाँ पे क्या है 7.7 है इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो इससे काटा 1 पे गया, ठीक है। अब इसको जैसे ये 22 है तो इसको 2 × 1 लिख लिया मैंने 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है किसी भी चीज़ को, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं 11 × 7, क्योंकि 11 से जो है ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। अब पहले इसको है ना, जो 11 के अलावा जो बचे ना उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 ये 14 हो गया, और 14 को किससे करा, 3 से करा, तो ये हमारा हो गया 42 × 11 × 11 × 11, ठीक है ना। अब ये देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो पहले ये एक 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 आता है, फिर इसको इससे ऐड करते हैं तो 6 हो जाता है, फिर इसके आगे 0 है तो 4 को 4 ही रहने देंगे, तो 4 6 2 हो गया। अब हमारा 11 × 11 आ गया, नीचे 100 है। इसके बाद सेम यही चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे, तो ये 2 आ गया, ठीक है, और ये 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो गया, फिर 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 का 0, एक आगे चला गया, इसके आगे 0 है तो ये 4 और 0 है, ऐड कर देंगे तो 4 ही बचा, और उसके बाद एक कैरी है तो ये कितना हो गया 5, 5082। इसके बाद एक और बारी ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना है 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, एक कैरी हो गया यहाँ पे, और 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8 हो गया, और एक कैरी है तो 9 हो गया। अब ये इसको इससे ऐड करें तो 5 हो गया, ठीक है ना। अब एक और 5 के आगे 0 है तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू होगी नीचे आगे 100, तो 559.02, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस ऐसे सॉल्व करना हो तो ऐसा कर लें, नहीं तो अपने हिसाब से जैसा सही लगे वैसा कर लेना, क्योंकि यूनिट डिजिट में भी जो है सेम मतलब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम वैल्यू 2 की, तो इसलिए आगे जाके हमें सॉल्व करना पड़ता। बाकी ये तरीका ईजी है वैसे तो, अगर आप लोग करोगे 11 से मल्टीप्लाई करना तो आपको ईजी लगेगा। फिर ये इसमें हमें बोला है वियान और प्रीत है ना, कंप्लीट करते हैं एक प्रोजेक्ट को 7 घंटे में। वियान है वो 7 घंटे में करता है, प्रीत है जो 21 घंटे में करता है। अब हमें बताना है कि वियान ने बिगिन करा, इसको किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया 7 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे, और दे वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। पहले वियान करता है, ठीक है ना, वियान ने 1 घंटे काम किया, फिर उसके बाद 1 घंटा इसने काम किया, इसने ये बोला, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो उसका कितना जो काम है वो किस टाइम पे ख़त्म होगा, पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये 21 ही आएगा, ये 1 पे गया और ये 3 पे गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि पहले वियान करेगा फिर ये करेगा प्रीत, ठीक है। तो ये कितना एक दिन में 2 घंटे में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 घंटा हो गया इनको, और ये कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं कि पहले ये 3 करेगा और ये फिर 1 करेगा, ठीक है ना। तो 2 घंटे में हमें कितना काम करने है, ये 2 घंटे में हमारा 4 यूनिट काम कर रहे हैं, 21 में से 4 यूनिट काम कर रहे हैं अभी। तो पहले है ना 21 से पास लेके जाएंगे इसको, ये जो है जैसे ये है इसको हम ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 5 से करा तो ये 20 आ गया, ठीक है ना, और इसको भी 5 से करेंगे सेम चीज़, ठीक है ना, तो ये 10 घंटे आ गया। तो अब जैसे यहाँ 20 है और यहाँ पे हमारा 21 है, ठीक है, तो इसका हमें मतलब इसके नियर जाना पड़ता है, एकदम नियर जाना पड़ेगा, जो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि अब 20 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा वियान की बारी है, तो वियान कितना काम करेगा, जो 10 घंटे तो कर चुका है। अब यहाँ पे इसका जो टाइम है वो कैसे लिखते हैं कि उसको करना कितना है, 20 है, 21 टोटल काम है, 20 उसको करना है, तो एक काम बचा, ठीक है ना, तो एक काम वो करेगा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वियान की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, ये रही 3, ठीक है ना। तो टोटल उसको इतना टाइम लगेगा, टोटल इनको इतना टाइम लगेगा, बस ऐसे लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, जैसे इसको अब ये तो फ्रैक्शन में है तो इसको क्या करेंगे, अब इसको उसमें बना लेंगे, मिनट में बना लेंगे, ये घंटे में जैसे, ठीक है ना, तो इसको 60 से वो कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 60 से, तो उसके बाद ये घंटे से मतलब ये हो गया मिनट में, ठीक है। अब ये कितना होगा, 10 घंटे और 20 मिनट। 7 बजे स्टार्ट करे थे मॉर्निंग में,
इसमें 10 घंटे ऐड कर दो, ठीक है ना, 10 घंटे और 20 मिनट ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, 7 से 10 करा तो 5 हो गया, 5 और 20 मिनट, ठीक है ना। तो हमारा इतने बजे ख़त्म कर देगा बस ये, ठीक है। ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ये वाली चीज़ थोड़ा देख लेना कि इसमें जैसे ये 4 है, 2 घंटे में 4 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद जो है हमें टोटल कितना करना है, 21 करना है। तो 21 से जो उससे पहले की डिजिट होगी ना, वहाँ तक लेके जाना है उसको हमें। उसके आगे सॉल्व ऐसे करते हैं फिर। 10 घंटे में वो करा, उसकी एक पार्ट उसको करना था कंप्लीट, और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 3। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है इसको हमने है ना घंटे से मिनट में चेंज कर लिया, इसलिए 60 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 घंटे और 20 मिनट के बाद जो है उनका काम कंप्लीट हो जाएगा 7 बजे के बाद, ठीक है ना। ऐसे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें हमें बोला है रेट निकालना है डिस्काउंट का, तो मतलब डिस्काउंट परसेंटेज ही हो गया, ठीक है ना। मार्क प्राइस इतना था और जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है, ठीक है। तो हमें पता है जैसे सेलिंग प्राइस ये है और मार्क प्राइस ये है, इसमें से कुछ डिस्काउंट हुआ है, ठीक है ना, तभी इतने पे बिका है ना। तो ये कितनी वैल्यू है इसकी, डिस्काउंट परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कम होकर यहाँ पे आई है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू ही नीचे रखते हैं। अब ये डिस्काउंट करेंगे, जैसे ये कितना है 11,280 है, और नीचे कितना है 9588, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, 17 में से 8 गए 9, और ये 11 में से 5 गए 6, और ये कितना हो गया 10 में से 9 गया 1, 1692 हमारा ये आंसर आ गया। डिस्काउंट हो गया इतना, इतने का डिस्काउंट दिया हम, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, ये वाली वैल्यू लेंगे, एमपी की कितनी है 11,280, इंटू में क्या है ये 1 है, इंटू में है 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया। उसके बाद इसको काट के देखते हैं किससे जा रहा है, ये 4 से जा रहा है वैसे तो, ठीक है ना। 4 से काट लेते हैं, 2 पे गया, फिर यहाँ पे 8 पे गया, फिर 2 पे गया, उसके बाद ये काटा तो 4 पे गया, फिर 2 पे गया, और फिर 3 पे गया, ठीक है। अब ये जो है इसको काटते चलो, 5 से गया, और ये 2 1 4 और 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये वाली जो वैल्यू है, जैसे हमें पता है ये 140 है, एक ठीक है 140 मान के चलो, तो 14 28 14 42, तो 420 तो जाता ही है, तो ये इसको काट देगा सीधा, इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो 3 बचा और ये 5 बचा, ये 3 बच गया और ये 5 बच गया, तो हमारा कितना आ गया 15% का हमने डिस्काउंट दिया इसको, ठीक है। और चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है 3 नंबर्स है इस रेशो में, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो सम है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, किससे, सेकंड नंबर से, मतलब क्या है माइनस करेंगे, सेकंड नंबर से इतना ज़्यादा है 102। अब ये वैल्यू हमें इक्वेशन में दिया है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ द 3 नंबर्स, ये जो 3 नंबर का सम है ये बताना है हमें। तो पहले तो हम ये देखते हैं रेशो में, तो x लेके चलना पड़ेगा, 3p या 3x जो भी ले सकना है वो लेके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का जो सम है, इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बोला है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर से 102, ठीक है ना। ये मतलब हो गया। अब इसका फर्स्ट और थर्ड का कितना होगा, ये हो गया 14 पार्ट, माइनस करा 8 पार्ट, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आ गई ये किसके इक्वल है 102 के, ये कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, ठीक है ना। 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 102। अब हमें निकालना क्या है, इनका सम, ये बोला ना सम ऑफ 3, ठीक है ना। तो 8 और 3 11 और 11 22, तो हमें 22 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। 102 नीचे आ गया 6 इंटू आ गया 22, ठीक है। अब ये 6 से यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, 6 1 पे गया, फिर 4 इधर, तो 7, ये हो गया इतना। अब इसको करेंगे सॉल्व, 17 को 22 से कर देंगे तो ये तो ईजी है, तो 2 पे जाएगा 34 हो गया, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो ये 37 हो गया, मतलब 3 आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें हमें बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। एक कोन है, ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये कर्व सरफेस एरिया होता है बस इसका, ये जो पूरा एरिया ये है, और ये वाला इंक्लूड नहीं होता इसमें, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया होता तो इसमें ये वाला भी होता और ये वाला भी, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर भी ऐड हो जाता। तो इसमें ये बस यही वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी होती है कर्व सरफेस एरिया की, ये होती है पाई आर एल। ये वाली जो वैल्यू होती है हमारी एल ये होती है, और एक ये वाली होती है, ठीक है ना, ये एच हो जाती है, और ये तो हमारी आर होती है, ठीक है।
ये एल है, ठीक है ना, स्लैंट हाइट होती है, और ये हाइट होती है, ये आर होती है रेडियस। इसमें हमें बोला है स्लैंट हाइट, ये जो है ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 50, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, अभी बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच, नीचे जो है 3 आया था, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, उसका नीचे से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाता है मतलब उसका, ठीक है। अब ये जैसे हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 2200, इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि पाई हमें पता है, एल हमें पता है। तो इसमें सॉल्व करते हैं, 22/7, और यहाँ पे कितना हो गया, आर हमें पता नहीं है, एल कितना है 50, ठीक है, और ये कितना है टोटल 2200, ठीक है, 2200 है। अब ये जो है इसको काटा, पहले एक जीरो से, एक जीरो गया, अब ये गया 10 पे, ठीक है, 5 से काटा 2 पे, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, और ये 14 आ गई, ठीक है ना। आर की वैल्यू ये हमारी हो गई। अब ये वाली जो वैल्यू आ गई ये कितनी होगी 14 की। अब हमें निकालना क्या है, एच की वैल्यू भी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है ना। अब एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, अंडर रूट में 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में ये 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके निकालेंगे तब जाके हमारा जो है जो वैल्यू आएगी वो 48 का स्क्वायर बनेगी। और वही मैं कैसे बता सकता हूँ, जैसे ये है तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 7, ये है इसको कैसे करते हैं 2 × 25, और ये जो अब जैसे यहाँ पे 2 तो कॉमन है सब में, तो यहाँ भी 2 कॉमन आएगा तो 2 कुछ मल्टीप्लाई में होगा, और ये 7, 24 और 25, जैसे हमें पता है 7, 24 और 25 जो है ये एक ट्रिपलेट होता है, तो इतना याद होना चाहिए, कुछ कुछ ट्रिपलेट जो है ना याद कर लेना एक बारी, तो वो पता होना चाहिए। तो ये कितना होगा, ये 24 ही होगा, तो मतलब ये 48 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया पहले ही। अब हमें पता लग गया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है वॉल्यूम निकालनी है इसकी। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे वॉल्यूम है, अब पाई की वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू में इसमें हम वैल्यू डाल देंगे 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी आ गई 14, इंटू 14 इंटू में एच कितना हो गया, एच है हमारा ये 48, ठीक है ना। अभी ये निकाला है, ये वाला एच कितना है 48, ठीक है। अब ये नीचे कितना आ गया, डिवाइड में 3, अभी 7 से गया 2 पे, 3 से काटेंगे इसको, ये कितना हो गया 1 पे और 6 पे, ठीक है। तो हमारी ये कितनी वैल्यू आ गई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो 2 × 11 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 16। अब इसमें या तो यूनिट डिजिट देख लो, ठीक है ना, यूनिट डिजिट तो इनके सेम सेम ही है, तो हमें वैसे देखना पड़ेगा एक बारी करके, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो जैसे 14 को 2 से कर दिया 28 हो गया, और 16 को 2 से करा 32 हो गया, तो 28 और 32 को करा पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे सोल्व, 8 को 2 से करा तो 16, एक आ गया, इसको इससे करेंगे 2 को 2 से, और 3 को 8 से करेंगे तो 4, और ये 24, तो ये कितना हो गया 29, यहाँ पे आ गया 9, 2 कैरी हो गया, अब 3 2 6 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 8, 896, 896। अभी 11 बचा है, लेकिन 11 के लिए क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले लेते 6, फिर 6 और 9 ऐड करते, तो ये कितना हो गया 15, एक आगे चला गया, उसके बाद 9 और 8 को करा 17, और एक आगे है 18 हो गया। अब 18 के आगे एक चला गया, मतलब 8 के आगे एक चला गया, और 8 और 1 9 हो गया, ठीक है ना। 9856 हमारा आंसर आ गया ये वाला। ये सारा कुछ मैंने पहले बता रखा है, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, तो आप देख लेना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है स्फेयर का इतना। अब हमें नहीं रेडियस निकालना है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाता है हमारा क्या बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, क्यूब आता है हमेशा। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 38808, ये वैल्यू है, इससे हमें आर की वैल्यू निकालनी है बस। तो आर क्यूब यहीं रहेगा, ये कितना हो गया 38808, यहाँ पे आ गया 3, और ये पाई को ओपन करेंगे तो 22 ऊपर है, नीचे 7 है, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 22 हो गया, और ये 4 यहाँ पे आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो पहले तो ये चला जाएगा, दिख रहा है हमें 4 से जाएगा, 9 पे गया, 2 इधर गया, 7 पे 0 2, ठीक है। अब ये पहले 2 से काट लेते, ठीक है ना, इसको काटा तो ये हो गया 4 पे गया, फिर 8 पे गया, 1 ये 5, फिर 1। अब ये मतलब सारी वैल्यू जो है हमारी बिना डेसिमल के है, तो ये भी पूरा काट देगा इसको, तो 4 पे गया,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 4, ये 4 पे गया 44 हो गया, 4 आगे गया तो फिर से 4 पे गया और फिर एक 1 पे गया। अब ये क्या है, हमारी क्या वैल्यू आई 441, 441 इंटू 7 इंटू 3। अब हमें पता है ये 441 जो है किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम इसको 21 लिख सकते हैं ना, और ये तो 21 है ही, इन दोनों को मिला के 21 आ ही रहा है। तो इसलिए कितना क्या हो गया, ये 21 का क्यूब हो गया। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, आर की 21। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है, वो इजी क्वेश्चन है तो पहले कर रखा है, 40 मिनट में 2 पेज टाइप करता है। तो अब हमें निकालना है कि कितनी देर में 102 पेज टाइप करेगा। ठीक है, 102 पेज कितनी देर में टाइप करेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 40, नीचे कितना आ गया 2, इंटू में कितना आ गया 102। ठीक है ना, इतनी मिनट में ये 102 पेज टाइप करेगा। इसको काट लेंगे, कितना आ गया 20। तो ये कितना हो गया 102 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 204 और 0। ठीक है ना, इतनी मिनट में ये 102 पेज टाइप कर देगा। बस आज के ये 20 क्वेश्चन होते हैं यहीं पे कंप्लीट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।